हेलो एवरीवन, साले शिक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड है कि क्या अब यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम देने से पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पीईटी जिसका की नोटिफिकेशन कल के डेट में 25 मई को रिलीज कर दिया गया है को देना होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे कि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी बहुत पहले रिलीज कर दी गई थी और उसका एग्जामिनेशन डेट फरवरी मंथ में फिक्स कर दिया गया था। बीच में उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी एग्जाम कैंसिल हो गया और एग्जाम डिले होता गया। एग्जाम डिले होने का मेन रीजन था कोरोना और उसके वजह से लॉकडाउन। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लग गया उसकी वजह से एग्जाम आपका डिले होता चला गया। अभी उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसके पहले ही यूपी के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा या आप ये कह लीजिए कि राज्य सरकार के द्वारा यूपीएससी के माध्यम से पीईटी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन कल के डेट में 25 मई को रिलीज कर दिया गया है। अब सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या अब यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम देने से पहले हमको पीईटी जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है उसका एग्जाम देना होगा। तो हम यहाँ पर सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो देखिए, पहला चीज आपको हम बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी के माध्यम से रिलीज की गई है। अब यह यूपीएससी एक आयोग है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। अब हम आपको बता दें कि जितने सारे एग्जाम्स यूपीएससी के माध्यम से हो रहे हैं उस सभी एग्जाम्स में समूह ख से लेकर ग तक के लिए यह पीईटी एग्जाम अनिवार्य है। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो है इसको पास नहीं किए हैं तो आप मेन एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे या जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए, जो यूपीएससी है उसका एक रेंज है, उसके अंडर में और बहुत सारी एग्जामिनेशन या आप ये कह लीजिए कि संस्थाएं आती हैं, जैसे कि सचिवालय हो गया। सचिवालय की जितनी वैकेंसी होगी उसमें समूह ख से लेकर ग तक की वैकेंसी के लिए पीईटी अनिवार्य रहेगा। यह सारी चीज नोटिफिकेशन में ही गिवन है। अब आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से रीड नहीं करते, इसी वजह से आपके मन में डाउट हो जाता है। और आगे हम बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर सब कुछ देख भी सकते हैं, नोटिफिकेशन का एक स्लाइड हम आपके लिए लगा दिए हैं ताकि आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं। अब इस नोटिस में एक और चीज कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित बोर्ड, निगम या कानूनी निकाय कि जितनी भी समूह ग की वैकेंसी हैं वहां पर पीईटी का एग्जाम देना अनिवार्य है। मतलब आपको पीईटी पास होना अनिवार्य है, तभी आप उसका मेन एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार में जो भी वैकेंसी हो रही है यूपीएससी और सचिवालय के अलावा, अगर उसका वेतन बैंड 5200 से लेकर 20,200 रुपया या फिर जो ग्रेड पे है वो 1900 से अधिक, परंतु वेतन बैंड है वो 9300 से लेकर 34,800 या फिर ग्रेड पे 4600 से नीचे है, तो इन सभी वैकेंसी में आपको पीईटी एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। मतलब पीईटी एग्जामिनेशन को पास करना अनिवार्य है, तभी आप मेन एग्जाम्स को दे पाएंगे या एप्लीकेबल रहेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, बात है यूपीपीसीएल जेई की। तो यूपीपीसीएल जेई यह ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है और इसका ग्रेड पे 4600 होता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो वेतन बैंड वो भी 9300 से लेकर 34,800 समथिंग होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह जो 4600 ग्रेड पे और समूह बी वाली वैकेंसी है और यह यूपीएससी के बाहर है। मतलब जो यूपीपीसीएल जेई है यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट नहीं होता है। यूपीएससी का जो जेई का एग्जाम है वह यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट नहीं होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, और ना ही यह सचिवालय के अंडर में आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको अगर यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम देना है तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होगा। इसके पहले आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है यह आपको देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होने जा रहा है इसका फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि अगर यूपीएससी के माध्यम से अगर जेई की वैकेंसी रिलीज होती है तो वहां पर आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट में पास होना बहुत ही अनिवार्य है। अदरवाइज आप मेन जो जेई की वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा पीईटी वाला और एग्जाम को पास कर लीजिए। तो आई होप गाइज कि आपको क्लियर हो गया हो कि यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम देने से पहले अभी पीईटी आपको नहीं देना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपसे बता दें कि बेल आइकन दबाने के बाद आप ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।